हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ब्रिज एवरी डोज ऑफ लर्निंग। मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हो मैथ्स की क्लास में अब तक हम चैप्टर 9 आपकी जो एनसीईआरटी का है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसके हमने एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 है ना, ये हम कर चुके हैं। मतलब अब जो हमारे क्वेश्चंस बचे, लास्ट के 7 क्वेश्चंस बचे तुम्हारे चैप्टर के, उसके बाद में यू विल एबल टू एक्सेस एवरी एग्जाम्पल, एवरी क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज विद एवरी कॉन्सेप्ट ऑन दिस चैनल। ठीक है, इसमें आप पिछली सीरीज में जाओगे तो आपको मिल जाएगा सब कुछ करा हुआ। ट्रिग्नोमेट्री अगर किसी को करना है, ट्रिग्नोमेट्री भी इसमें करा हुआ है। ठीक है, बाकी और भी 6 चैप्टर्स करे हुए हैं। मैं पिछली क्लासों में तुमको लिस्ट बता चुका हूँ इस बोर्ड पे कि क्या क्या चैप्टर करे हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा जो भी है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बाद में जैसे और तुम्हारे और अलग अलग चैप्टर्स आते रहेंगे। ठीक है, तो यू विल एबल टू एक्सेस ऑल ऑफ दैट, है ना। अब आज की क्लास में हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एक्सरसाइज जो अपनी 9.1 बची हुई है वो खत्म करेंगे और चैप्टर का दी एंड हो जाएगा। ठीक है, अब वही है अपना, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते। पेज नंबर 142 के क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यही क्वेश्चन है। इफ क्वेश्चंस टाइम डिमांड करेंगे देन श्योरली हो सकता है टाइम बड़ा वीडियो बन जाए। ठीक है, या फिर हो सकता है मेरे को 2 पार्ट में करना पड़ जाए। बट अगर क्वेश्चन टाइम डिमांड नहीं करेगा, फटाफट हो रहा होगा, तुमको पता है, यू नो द ड्रिल, फटाफट होगा। ठीक है, चलो क्लास 10th है, क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर खोल लो, बुक खोल लो, अलर्ट हो जाओ। ठीक है, और साथ साथ सॉल्व करते हुए चलो। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। ठीक है, चलो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, अब देखो इसमें कैच क्या है। 2 ऑब्जेक्ट्स दिए इसमें हमको इस क्वेश्चन में। एक तो दी हमको बिल्डिंग, ठीक है, एक हमको दिया है टावर। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ ये है अपना टावर हो जाएगा। ठीक है, एक ये हो जाएगी हमारी बिल्डिंग हो जाएगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टॉप ऑफ द बिल्डिंग का। टॉप ऑफ द बिल्डिंग का मतलब बिल्डिंग का टॉप, ये हुआ कहां से, फ्रॉम बॉटम ऑफ द टावर यानी फुट ऑफ द टावर। मतलब ये इस एंगल की बात कर रहे हैं, इसको अगर मैं ग्राउंड लेवल मानूं तो इस एंगल की बात कर रहे हैं। ये एंगल जो हमको दिया हुआ है 30 डिग्रीज दिया हुआ है, बराबर बात है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। और इसकी बात अगर करें इस एंगल की, तो ये हमको 60 डिग्री प्रदान किया हुआ है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, बिल्डिंग का कुछ नहीं बताया, बट इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। ठीक है, तो हम क्या, अब देखो आगे होएगा क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमको ये निकालना है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, ये देखो, कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। वही है, अपन क्वेश्चन की भावनाओं से निकल चुके हैं। अब हम इसको ट्रायंगल की तरह ट्रीट करेंगे और काम करेंगे। एक बात बताओ, एक ट्रायंगल तो मेरा ये है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल मेरा, इसको मैं अगर डी दे दूँ तो डी बी सी, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर तुमको अभी भी नहीं दिख रहा है तो लेट मी शो यू वेरी क्लियरली। एक ट्रायंगल तो तुम्हारा हो जाएगा ये, ठीक है, एक ट्रायंगल तुम्हारा हो जाएगा ये, बराबर बात है। ये मेरे कहने का मतलब है। अब मेरे को देखो करना क्या है, मेरे को ये बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। ये मुझसे पूछिए, ये हाइट इस ट्रायंगल में आती है, इस ट्रायंगल में आती है। इस ट्रायंगल की हाइट तुम कब निकाल सकते हो, जब तुम्हारे पास एटलीस्ट या तो इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस हो या फिर इस ट्रायंगल का बेस हो। तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम इस ट्रायंगल में पहले ऑपरेट नहीं करोगे। ठीक है, तुम पहले ऑपरेट करोगे इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल डी बी सी। ठीक है, आई एम मेकिंग यू माई सेल्फ सॉरी। ठीक है, डी बी सी ये वाला ट्रायंगल है, इसमें तुम पहले ऑपरेट करोगे। अब इसमें मेरे को एक तो एंगल चाहिए होता है और एक मेरे को लेंथ चाहिए होती है कोई सी भी। मेरे को लेंथ मिली हुई है पी, और मेरे को अगर मैं बेस निकाल दिया, बेस निकालते ही क्या, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का बेस कॉमन है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ क्या, तो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी हैव कॉमन बेसिस। ठीक है, जो कि है BC। ठीक है, तो तुमको पहले ट्रायंगल DBC में काम करना है। ट्रायंगल DBC में काम करोगे तो तुमको परपेंडिकुलर बेस में काम करना है। परपेंडिकुलर बेस के लिए कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगता है, tan थीटा। मतलब कि tan थीटा तुम लगाओगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वही है अपना परपेंडिकुलर कितना हो गया DB अपॉन बेस कितना हो गया BC। ठीक है, tan थीटा मतलब tan 60 डिग्री,
60 डिग्री हो गया, इक्वल्स टू DB कितना है भाई हमारा 50 मीटर्स है, BC कितना है भाई हमारा पता नहीं है, हमको BC निकालना है, ठीक है। 60 कितना होता है भाई √3/1 इक्वल्स टू 50/BC। क्या मैं बोल सकता हूँ कि BC जो है वो मेरा 50/√3 मीटर आ जाएगा। क्या इस चीज़ को हम 50/√3 मीटर लिख सकते हैं? ठीक है, ठीक बात है। अब अगर मैं इसके आगे जाना चाहूँ, इसके आगे अब मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास क्वेश्चन मेरा खत्म हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो देख लो। अब मेरे को इस ट्रायंगल का काम करना है। इस ट्रायंगल में मेरे को हाइट चाहिए थी, मतलब कि परपेंडिकुलर चाहिए। परपेंडिकुलर के लिए मेरे को बेस मिला हुआ है, तो अब मैं आराम से निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ देख लो। एक चीज़ बताओ मुझे, इन ट्रायंगल ABC अगर तुम करोगे तो तुम्हारे पास tan थीटा है, वही तुम्हारी परपेंडिकुलर बेस वाली कहानी है, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या है यहाँ पे, अब AC हो गया है, और बेस तुम्हारा वही सेम है BC, ठीक है। तो tan अब की बार कौन सा एंगल लगाओगे, 30 डिग्री, ठीक है। इस ट्रायंगल में एंगल थीटा 30 डिग्री है, इस ट्रायंगल में एंगल थीटा 60 डिग्री है। ये तुमको ऑब्जर्व करना आना चाहिए डायग्राम से। AC कितना हो गया तुम्हारा, AC अपना है, अपने को निकालना है H है, ठीक है। और अपना BC जो हो जाएगा वो हो जाएगा 50/√3 है, इसको ऊपर ले जाऊंगा, ठीक बात है। tan 30 क्या होता है भाई 1/√3 इज इक्वल्स टू H√3/50। क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो दोनों को, तो ये क्या हो जाएगा 50 इधर, तो इधर क्या हो जाएगा H√3 × 3। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3H इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। अरे √3 × √3 कितना हो जाएगा 3 हो गया, 3 × H 3H हो गया, ये 50 ऐसा कैसा आ गया, मतलब H का वैल्यू मेरा 50/3 हो जाएगा। इसको हम 16.16 लिख लो इसको मीटर। अब तुमको अगर डेसिमल में दे रखा है तो डेसिमल में लिख लो, डेसिमल में लिखोगे इसको तो तुम्हारा आ जाएगा 16.666 मीटर, ठीक है। जो मर्जी वो आंसर जो तुमको दे रखा है तीनों में से वही आंसर इमेजिन कर लो या फिर कंसिडर कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 खत्म है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आऊंगा। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, आगे बढ़ूंगा मैं। इजी क्वेश्चंस था, 2 ट्राइंगल्स थे, दोनों को एक साथ सबमर्ज कर दिया है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। अगर अलग अलग देखना चाहोगे इन ट्राइंगल्स को तो अलग अलग देख पाओगे, नहीं देख पा रहे हो मैं दिखा देता हूं। इसको ऐसे बना लो इधर, इस वाले को ऐसे बना दो इधर, ठीक है। अब बस इनकी वैल्यूज पुट कर लो। इसमें मेरा यहाँ पे 60 डिग्री है, ठीक है, मेरे को यहाँ पे 50 दिया हुआ था, और ये है मेरा D B और ये C। इसको मैंने निकाल दिया 50/√3, ठीक है। फिर इसको देखूंगा A, ये B हो गया और ये C हो गया, ठीक है। इसमें मेरे यहाँ पे मेरे को 30 दिया हुआ था, ये मेरा 50√3 आ गया है, ठीक है। इससे मैंने H निकाल दिया है 16/2/3 मीटर्स, ठीक है। ऐसे अलग अलग देखना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा हूं मैं। ये उठा लिया। ये क्वेश्चन भी इतना टाइम देने लायक नहीं था, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। जहाँ क्वेश्चन में टाइम लेने को आएगा अपन टाइम देंगे पूरा, तुमको पता है कितना टाइम लगता है फिर एक क्वेश्चन करने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 10 पे आएंगे फटाफट। और ये चैप्टर बहुत इजी है, इसके कॉन्सेप्ट ध्यान रख लो कि तुम्हारा इजी स्कोरिंग चैप्टर है बहुत ही, ठीक है। 5 6 7 जितने भी नंबर का आ रहा है बहुत इजी स्कोरिंग मार्क्स हैं। 11th में जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल, ठीक है, मतलब एक कैनाल है उसके बैंक पे एक टीवी टावर खड़ा है, वर्टिकली खड़ा होगा, ऑफ कोर्स सी बात है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, ठीक है, डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन टॉप ऑफ द टावर is 60 degree from other point 20 meter away from this point। ये खड़ा है, इसके अपोजिट में एक और है,
ठीक है, यहाँ से मेरे को एंगल दे रखा है 60 डिग्रीज। समझ में आती है बात? इतनी बात तो आगे समझ में, ठीक है। इसके आगे ये कह रहा है कि फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर और अवे, सपोज कर लो ये वो पॉइंट है, ठीक है, 20 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब यहाँ से जो एंगल है वो 30 डिग्री हो गया। ये मेरा हो गया 30 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। हाइट ऑफ द टावर निकालनी है और विड्थ ऑफ द कैनाल तो यही हुई ना। ये निकालनी है तुमको, दो चीजें ध्यान से देख लो फिर से, ठीक है। मेरे को क्या दे रखा था, मेरे को ये दे रखा है एक टावर है जो कैनाल पे खड़ा है, कैनाल के अपोजिट में एक बैंक है, उससे इस पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। एक बात, उसके बाद में इसका डिस्टेंस उसने स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है। इसके बाद में बोल रहा है कि लेकिन इस पॉइंट से 20 मीटर और आगे अगर आप जाओगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कन्वर्ट्स इनटू 30 डिग्रीज, ठीक है। मैंने तुमको कल ही समझाया था कि जितना तुम किसी भी चीज से दूर जाते जाओगे उतना तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता जाता है, जितना किसी चीज के पास जाओगे उतना तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर होता जाएगा, तुम्हारी आंखें और ऊपर हो जाएगी उसके टॉप को देखने के लिए, ठीक है। तो दूर का एंगल 30 डिग्री, पास का एंगल 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब हो गया क्वेश्चन, इसको बोलो ए, ये हो गया तुम्हारा बी, ये हो गया तुम्हारा सी और ये हो गया तुम्हारा डी, ठीक है। अब करना क्या है वो देखो, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाला काम आएगा इसमें। काम कैसे आएगा सर, हम इस ट्रायंगल में जब काम करेंगे तो हमको तो एच और एक्स दोनों ही नहीं दिए हुए, लेकिन काम करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमको एक इक्वेशन मिलेगी इससे। फिर सर हम जब इस बड़े वाले ट्रायंगल में काम करेंगे तो हमको ये मिला हुआ है लेकिन इसमें एक्स है और इसमें एच है, मतलब वही एक्स और एच मिलके एक और इक्वेशन दे देंगे, फिर उन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और एक्स और एच की वैल्यूज निकाल देंगे। वही इक्वेशन है जो एग्जाम्पल में तुम ऑलरेडी कर चुके हो, एग्जाम्पल्स में आया था, एक्सरसाइज में नहीं आया था, ठीक है। 4, 5, 6 एग्जाम्पल्स में से एक एग्जाम्पल था वो जो अपन ने किया हुआ है लास्ट लेक्चर्स में, किसी को देखना हो देख लेना, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगा, इन ट्राइंगल ए सी डी, बराबर बात है, ए सी डी में, और फंडा हमेशा वही है, हाइपोटेनियस को ले ही नहीं रहे बीच में, परपेंडिकुलर बेस, तो वही tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है भाई यहाँ पे, ए डी और सी डी, ठीक है, बराबर बात है। अब tan थीटा मतलब tan 60 डिग्रीज इक्वल्स टू ए डी कितना है भाई, एच है, सी डी कितना है भाई, एक्स है, ठीक है। tan 60 कितना होता है भाई, √3/1 इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स। मेरे को क्यों लग रहा है कि इक्वेशन ही बिल्कुल सेम है, x √3 इज इक्वल्स टू एच। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। आई होप यू आर सीइंग इट क्लियरली। यहाँ पे लिख देता हूँ x √3 इज इक्वल्स टू एच, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा तुम्हारा काम, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन आई। अब सिमिलर काम इन ट्राइंगल ए बी डी, वही tan थीटा है p अपॉन बी, ठीक है, जिसमें तुम्हारा p तो हो जाएगा सेम ए डी अपॉन बी डी, ठीक है। वही tan 30 लेना पड़ेगा बस अब तुम्हें, इज इक्वल्स टू ए डी कितना है भाई यहाँ पे तुम्हारा h है और बी डी कितना है 20 प्लस x, बराबर बात है। इसको सॉल्व करोगे आगे, यही कर रहा हूँ मैं, इसको आगे अगर तुम सॉल्व करते हो तो tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू तुम लिखोगे h अपॉन 20 प्लस x, तुम आगे आ जाएगा 20 प्लस x इज इक्वल्स टू h√3। ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। ना एलिमिनेशन ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सीधा सब्स्टिट्यूशन बाय 1 and 2, ठीक है। करना क्या है, फर्स्ट की वैल्यूज को सेकंड में पुट कर दो, पुट फर्स्ट 1 in 2, ठीक है। क्या करूंगा, 20 प्लस x इज इक्वल्स टू h की वैल्यू x√3 है, तो x√3 इंटू √3, बराबर बात है, इसकी जगह ये आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 20 प्लस x इज इक्वल्स टू x इंटू √3 कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। अब 3x को उधर ले जाओ, क्या बनेगा 3x उधर जाके 3x माइनस x बन जाएगा 2x इज इक्वल्स टू इधर 20 रहेगा बस, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या मेरे पास 10 मीटर नहीं आ जाएगा, मतलब क्या ये चीज मेरे पास 10 मीटर नहीं आ जाएगी, क्या आ जाएगी। नाउ अब कुछ नहीं करना, पुट x इज इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 1, फिर से इक्वेशन 1 के पास चले जाओ, ठीक है। इन्हीं दो इक्वेशन के साथ खिलवाड़ करना है। x√3 इज इक्वल्स टू h है, x की वैल्यू मैंने 10 निकाल ली है, तो 10√3 इज इक्वल्स टू h हो जाएगा, मतलब हाइट जो है वो 10√3 मीटर आ जाएगी, बराबर बात है। एक तो ये आ गया तुम्हारा आंसर और एक ये आ गया तुम्हारा आंसर, ये तुम्हारा 10√3 है। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, इस तरह का एक सेम एग्जांपल तुम पहले कर चुके हो और वो भी इसी तरह निहायत ही ईजी था, बस कॉन्सेप्ट नया है, एक बार पढ़ने की जरूरत पड़ती है और कुछ नहीं है। मैं इजी इसलिए बोल रहा हूँ कि अब हम उस टाइम पे आ चुके हैं, मतलब बेसिकली चैप्टर करते करते इतने क्वेश्चन तुमने करवा दिए मैंने तुमको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस, कि तुमको अब ये हार्ड नहीं लगना चाहिए, फ्लो में चलने के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आऊँगा, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुमने तो मिटा रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12, अच्छा हाँ, बाय द वे आंसर्स मैंने पेंसिल से लिख रखे हैं सबके, है ना। अरे खुद पे विश्वास वाली बात नहीं है। एक तो मैं ये तुम्हारे सामने इसलिए करता हूँ क्योंकि तुमको आदत पड़े। बहुत बच्चे होते क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, देखा ही नहीं पीछे आंसर है या नहीं है, ठीक है, खुद को ही महान समझ रहे हैं, चाहे गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो तुमको भी देखना हो पड़े पहले कि भाई तुम्हारा आंसर सही तो है या नहीं है, ठीक है। और मेरी आदत ये स्टार्टिंग से है, ठीक है, वेदर आई एम सॉल्विंग एनसीईआरटी, आरडी, आरएस और इवन नाउ माय क्वेश्चंस आई एम सॉल्विंग, मैं आंसर शीट्स चाहिए, मुझे आंसर में देखता हूँ, ठीक है, वो एक आदत पड़ी हुई है। तो ये आदत तुम जितने भी डालोगे उतना बेटर होगा तुम्हारे लिए। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये एक 7 मीटर हाई की बिल्डिंग है, हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, इस बिल्डिंग से एक केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब इसको थोड़ा छोटा बनाया था, फिर ये डायग्राम अच्छा लगेगा, अच्छा तो ऐसे लगता भी नहीं, बट फिर भी मेरे को तो अच्छा लग रहा है ना। एक केबल टावर है, इस बिल्डिंग से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बता रखा आपने को, ठीक है। मतलब सर इस तरह की गणित बनेगी, यहाँ पे हॉराइजन होगा, कितना देर का भाई, 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू इट्स फुट, और यहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है इसके फुट का, केबल टावर के फुट का, तो तुमको पता है हॉराइजन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर बनता है तो वो ये वाला होता है, पता ही यही चीज़। तो ये हॉराइजन से कितना नीचे दिख रहे हो, कितना है भाई, 45 डिग्री में, ये 45 डिग्री है, ठीक है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ये बेस हो गया तुम्हारा, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, एक केबल टावर की हमको हाइट निकालनी है, ठीक है। करने का क्या देख लो, सबसे पहले क्या कर सकते हैं सर, एक चीज़ तो हम कर सकते हैं, अल्टरनेट एंगल से ये 45 है तो ये 45 होगा, पहले नाम दे दो इनको A B C D E, ठीक है। सर ये 45 है तो ये 45 हम लिख सकते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन आके एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद में ट्रायंगल के तौर पे हम एंगल ऑफ एलिवेशन यानी थीटा ही सॉल्व कर रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है। ये 45 डिग्री आ गया। अब सर मैं काम किस में कर सकता हूँ, इसमें तो बेटा तो कर नहीं सकता, ठीक है, इसमें तो तू कर ही नहीं सकता क्योंकि तेरे पास दोनों ही कुछ नहीं है दोनों में से। इसमें कर सकता है, एक साइड है एक नहीं, इसको एक बार के लिए अपन डी बोल देते हैं, ठीक है। तो एंगल सी डी ई की पहले बात करते हैं, सॉरी ट्राइंगल की, इन ट्राइंगल सी डी ई, ठीक है, बराबर बात। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ कि tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वो मेरा क्या आ जाएगा, सी ई अपॉन डी ई, बराबर बात है, ठीक है। अब सीई कितना दे रखा है मेरे को, 7 मीटर, डीई मेरे को पता नहीं है, निकालना है, और ये मेरा आ जाएगा tan 30 कितना हो जाएगा, क्या है भाई, tan 45 है, सॉरी tan 45 मेरा क्या हो जाएगा भाई, अरे तो 1 हो जाएगा, केस याद है, ठीक है। डीई इज इक्वल्स टू 7, मेरा ध्यान कैसे नहीं गया यार, यहीं भी सीधा कर देता, लेकिन तुमको तो सॉल्यूशन चाहिए ना भाई, सीधा वैसे भी नहीं कर पाता मैं। ये 7 मीटर, मतलब डीई मेरा 7 मीटर है, ये 7 मीटर है तो इसको भी मैं 7 मीटर लिख सकता हूँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब सर अब हम करेंगे इस वाले ट्रायंगल का, इन ट्रायंगल एक मिनट, हाँ, इन ट्रायंगल ए बी सी बराबर, ठीक है। मैं आ जाऊँगा सर फिर से वही tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब सर परपेंडिकुलर तो बन गया हमारा ए बी, और सर बेस बन गया हमारा वही डी ई,
DE को मतलब BC लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, BC, ठीक है। अब सर tan यहाँ पे है 60 डिग्रीज, पर AB है हमारा, पता नहीं सर हमको निकालना है, और BC सर हमारा है 7 मीटर्स, ठीक है। tan 60 क्या होता है भाई, √3/1, तो AB अपॉन में 7 आ जाएगा, AB का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 × √3, 7√3 मीटर्स, ठीक है। तुमने निकाला AB का वैल्यू इसका 7√3 मीटर्स, ठीक है। लेकिन सर नीचे का भी तो निकालना है, नीचे का लल्लू लाल, डोंट यू थिंक कि CE जो होगा वो BD के बराबर होगा, ठीक है। तो CE अगर 7 है तो BD = 7 मीटर ही तो होगा, ठीक है। और जब तुम फिर टोटल हाइट की बात करोगे, टोटल हाइट की जब तुम बात करोगे तो क्या आएगी, AB + BD आएगी, AB + BD। AB तुमने जस्ट निकाला 7√3, पुट कर दो, 7√3 प्लस BD कितना आ जाएगा अपना 7, अरे 7 ही तो होगा नहीं, ठीक है। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 7 कॉमन लिया, √3 + 1 मीटर, ये तुम्हारी टोटल हाइट आ जाएगी किसकी, केबल टार की। देख लो, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, कुछ खास नहीं था इस क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 पे होगा। चलो मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। इजी था, कुछ हार्ड है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। एंड एवरीबॉडी, सबको पता है कि इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम व्हाट शुड यू डू, यू नो द ड्रिल। कुछ नहीं करने का, कमेंट कर देने का वीडियो में, सर लास्ट वीडियो में समझ नहीं आया, सर इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, आपकी सुनी जाएगी। जब तक लिमिटेड हो तब तक तो सुनी जाएगी, उसके बाद में जुगाड़ देखेंगे, सुनेंगे तो तब भी, लेकिन तब जुगाड़ देखेंगे क्या करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर अब आते हैं अपन 13 पे, आ जाओ। इजी क्वेश्चन है, किसी को हार्ड तो लग रहा है ना, बता यार अभी तक ये क्वेश्चन देखो हार्ड है नहीं, कहना का चाहूँ अगर वैसे देखूँ तो, क्योंकि इतना कुछ आया नहीं है क्वेश्चन। तो अभी 13 पे अपन 13, 14, 15 3 क्वेश्चन बचे हैं मेरे हिसाब से। 14, 15 में शायद कुछ मिल जाए, ठीक है, क्योंकि 14 का आंसर थोड़ा, 15 का आंसर थोड़ा अतरंगी है, टाइम में आंसर है, 3 सेकंड आंसर है, तो अच्छा क्वेश्चन होगा। हो सकता है 14 भी अच्छा हो सकता है 13 भी अच्छा हो। पढ़ते हैं चलो। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, एक 75 मीटर का हाई लाइट हाउस है, 75 मीटर। काहे परेशान कर रहा है तुमको, है काहे हमको और बच्चों को परेशान कर रहा है, बेचारे अपना टाइम निकाल के आए हैं। चलो यार वाह, ठीक है। As observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea, the angles of depression of two ships are 30 and 45 degrees, ठीक है। तो दो शिप्स चल रही हैं भाई, एक इधर चल रही होगी, एक इधर चल रही होगी, ठीक है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये होराइजन से आएगा, ठीक है। इसके ऊपर कोई बंदा खड़ा है, गनमैन खड़ा है बंदूक मारने को, और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन तो इसका ये आएगा। अरे यार जाते जाते कहाँ चला जाता हूँ, ठीक है। और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन उसका ये आएगा, ठीक है। मतलब एक तो है तुम्हारा एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्रीज, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन तुम्हारा 45 डिग्रीज, ठीक है। 45 डिग्रीज वैसे मैं ये पूरे का है, ध्यान रखना, इधर लिख दिया मैंने गलती से, वैसे मैं इधर लिखता हूँ इसको नॉर्मली, ताकि कन्फ्यूजन ना हो बच्चों को। फिर भी इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। इन दोनों बीच का डिस्टेंस निकालना है। मतलब ये तो हो गया फर्स्ट शिप, ये सेकंड शिप, ये फर्स्ट शिप हो गया, सेकंड शिप हो गया। हमको क्वेश्चन ने ये पूछा है देखा जाए तो, ठीक है। अब ये हमारा कुछ ए हो गया, ये कुछ हमारा बी हो गया, ये कुछ हमारा सी हो गया, और ये कुछ हमारा डी हो गया, ठीक है। कहने को हमारे पास है क्या, हम क्या लाए थे क्वेश्चन के साथ, ठीक है, वो देख लो। क्वेश्चन वैसे ये भी इजी है, कुछ खास है नहीं इसमें, देख लो ढंग से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं किस ट्रायंगल में काम कर सकता हूँ सर? सबसे पहले हम उस ट्रायंगल में काम करते हैं जिस ट्रायंगल की हमको एटलीस्ट एक लेंथ दी हुई होती है, ठीक है।
हमको ट्रायंगल ए बी सी, नहीं हाँ ए बी सी इधर सॉरी ए बी सी की सर हमको लेंथ दी हुई है, बेसिकली दी तो ए बी डी की भी है, ठीक है। पहले एक काम करो, इनको एंगल्स को देख लो, ये भाई ये ऐसे जा रहा है ना, मतलब ये 45 पूरा है ना, ऐसे यहाँ तक है ना, तो इसका z इधर बनेगा, ये 45 डिग्री नहीं हुआ क्या। सिमिलरली ये बचा हुआ 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं ट्राइंगल ए बी और सी की बात करता हूँ, ठीक है, और ये 45 है तो ये 45 है तो ये 45 हो जाएगा, अरे 90 है, इन दोनों का सम हमेशा 90 होता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रखा है मैंने, ठीक है। अब इसके 90 का आधा ही है तो 90 का आधा ही ये होगा, बेसिकली तुम्हारा BC जो आएगा ना वो 75 ही आएगा आने को, तो लेकिन करवा देता हूँ फिर भी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी में वही घिसा बेटा tan थीटा P अपॉन बी, P परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। tan 45 डिग्रीज इज इक्वल्स टू ए बी मेरा कितना है भाई 75, बी सी कितना है भाई पता नहीं, ए बी ये 1 हो गया 75 अपॉन बी सी, तो मतलब मेरा बी सी जो हो गया वो हमारा 75 मीटर आ गया, बराबर बात है, यही कहने की कोशिश कर रहा था मैं, ये 75 मीटर है, ठीक है। अब तुमको अगर किसी बच्चे ने ढंग से पढ़ा है अब तक तो उसको गणित समझ में आ गया, आगे मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर से बनाया था, अब हम क्या करेंगे, मैं पहले चेक करता हूँ एक बार, कैन यू एबल टू सी और नॉट। दिखाई दे रहा है क्या यार, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम देख तो पा रहे हो, ठीक है। तो अब अंधेरे में क्या मैं क्लास कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ यार, ये एक क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद में लाइट आने के बाद में रिज्यूम करता हूँ, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी, है ना, इधर देख लो, वैसे इधर से लाइट आ रही है, विंडोज़ है यहाँ पे, है ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 75 था, डायग्राम नज़र आ रहा है तुम लोगों को, डायग्राम 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 नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है, आ तो रहा है, ठीक है फिर, ठीक है। अब जब मैंने इस ट्रायंगल पे काम किया, इस ट्रायंगल पे तो मेरे को ये मिल गई, अब जब मैं बड़े वाले ट्रायंगल पे काम करूँगा ना, बड़े वाले पे, तो मेरे को बेस पूरा मिलेगा, समझ रहे हो, पूरा बेस मिल जाएगा मेरे को, और पूरा बेस मेरे को मिल गया तो आगे क्या करेंगे वो देख लो, इन ट्राइंगल ए बी एंड डी, ठीक है। क्या मेरे को नहीं पता कि tan थीटा फिर से वही P अपॉन बी होता है, क्या नहीं पता हमको कि परपेंडिकुलर हमारा ए बी आएगा काम में और बेस हमारा बी डी आएगा काम में, ठीक है। tan थीटा क्या मेरे को नहीं पता कि 30 डिग्री है, क्या मेरे को नहीं पता कि ए बी जो है वो मेरा 75 है और बी डी जो है वो मेरा 75 प्लस एक्स है, बराबर बात है। tan 30 क्या होता है 1 अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू 75 अपॉन 75 प्लस एक्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इधर आ जाओ, इधर मैं हटके करवाता हूँ, ऐसे हाथ आएगा तो मेरा फॉक्स पड़ेगा, इधर से करवाता हूँ, देखो इसको देख लेना, इधर से फिर मैं इधर करवा रहा हूँ, तुमको इधर ध्यान देना इस बोर्ड पे, 75 प्लस एक्स इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरा इधर 75 प्लस एक्स मिलेगा मेरे को, रूट 3 इससे मल्टीप्लाई होगा 75 से, 75 रूट 3 मिलेगा मेरे को। मेरे को चाहिए x का वैल्यू, मेरे को x चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो x का वैल्यू कितना हो गया 75 रूट 3 माइनस 75, बराबर बात है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75 कॉमन ले लिया मैंने तो रूट 3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। मेरे हिसाब से यही आंसर है तुम्हारा, ठीक है। देख लेते हैं, हाँ जी यही आंसर है तुम्हारा, ठीक है। एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर द लाइट का सिस्टम, लेकिन कोई बात नहीं, तुमको नज़र आ रहा है। अब एक बार अपन क्लास है ना पॉज कर देते हैं, मैं क्लास रिज्यूम करता हूँ जैसे ही फटाफट एज सुन एज लाइट आ जाती है, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर मैं इसी वीडियोज़ में EDC वीडियो में कोशिश करूँगा ख़त्म हो जाए, ठीक है। चलो पॉज कर रहा हूँ। हेलो स्टूडेंट्स आफ्टर 10 मिनट्स, ठीक है। चलो बढ़िया, जल्दी आगे लाइट, वरना मैं तो भाई निकलने वाला था यहाँ से। चलो क्वेश्चन नंबर अपन करते हैं 14, 30 तक हो गया है। 30 का स्क्रीनशॉट तुम थोड़ा सा बैग लेके ले लेना, थोड़ा सा अगर कोई दिक्कत विक्कत हो, कुछ भी हो, किसी तरह नज़र नहीं आया तो हमको बता देना वापस, हम आपको ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 13 तक हमने कर लिया। आई होप एवरी स्टूडेंट इज़ वेल अंडरस्टूड टिल नाउ, ठीक है। एवरी कॉन्सेप्ट इज़ वेल अंडरस्टूड टू यू, एवरी क्वेश्चन इज़ वेल अंडरस्टूड टू यू एंड एवरी टेक्निक दैट वी आर यूजिंग इन द क्वेश्चंस, ठीक है।
वेदर इट्स लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स, वेदर इट्स ट्रिग्नोमेट्रिक, जो भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट है वो सारा तुमको समझ में आ रहा होगा अब तक, आई एम होपिंग दैट, ठीक है। सो इफ एनीबडी हैव एनी कंसर्न अबाउट दिस, प्लीज कमेंट कर देना, बिकॉज आई एम कंसर्न फॉर योर प्रॉब्लम्स। अरे मजाक की बात नहीं है, ठीक है, ऑफलाइन बच्चे पढ़ाता हूँ, आ जाओ 14 पे। A 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून, ठीक है, एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, चुन्नू बनाए थे वापस से, गर्ल हो या बॉय क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, चुन्नू खड़ा है, 1.2 मीटर टॉल है, ठीक है, इसने एक बलून स्पॉट किया, ही स्पॉटेड अ बलून, हवा में उड़ता हुआ, ठीक है, 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, और ग्राउंड से, अब ये तो पहले देखो, ग्राउंड तो पहले यहाँ पे है ना, यहाँ से ग्राउंड है, ठीक है, अब यहाँ से 88.2 मीटर की हाइट पे है बलून, मतलब मान लो कि कहीं यहाँ पे है, ये तुम्हारा बलून कैसे बनता है, बलून क्या बना रहा हूँ मैं, बस इतना ही बनता है अपने से, इतनी ड्राइंग अच्छी नहीं है अपनी, बलून है भाई ये, ठीक है, स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, ये लो, ठीक है, इन्होंने स्पॉट किया, और इस बलून की जो हाइट है इस बलून की ग्राउंड से, वो है 88.2 मीटर, मतलब दिस इज 88.2 मीटर, ठीक है। आगे आओ, क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये एंगल की बात हो रही है, ठीक है, अरे हाइट पे लेके, सॉरी, अरे कुछ भी कर लो, आगे जाके ट्रायंगल ही बनना है तो बनाने के तरीके बता रहा हूँ उसमें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, ये जो बन रहा है ना, ये बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है, ये होराइजन हो गया, ये 1.2 मीटर हो गया, इतना खुद से कर लेना आप इमेजिन, ठीक है, इतना। अब आगे क्या भाई, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, ऑफ कोर्स सी बात, अगर रिड्यूस कर रहा है 30 डिग्री पे, तो भाई साहब बलून यहाँ पहुँच गया होगा आगे, ठीक है, यहाँ पे बलून पहुँच गया होगा, और ये अब एंगल जो है वो रिड्यूस होके बन गया है 30 डिग्री। हाउ एम आई सपोज्ड टू ड्रॉ दिस नाउ, ये ग्राउंड है, ये और ग्राउंड है, ये एक लाइन बना दी मैंने, ये इसका जो है ये हो गया 30 डिग्रीज, ये हो गया 30 डिग्रीज, ठीक है, इसको भी आगे खींच दो, ठीक है, और इसको शिफ्ट कर देते थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा छोटा शिफ्ट करना पड़ेगा, अब एडजस्ट कर लो इसमें, ठीक है, यहाँ पे बलून है भाई, यहाँ, ठीक है, ये बलून है, एक बार उसको दिख रहा है 60 डिग्री पे, थोड़ी देर बाद उसने देखा, नजर गिराई, नजर उठाई, बलून उड़ गया, 30 डिग्री पे चला गया, मतलब दूर चला गया, और है ना। अब यहाँ से डिड्यूस कर लो पहले लेंस, ये 1.2 है, 1.2 है, तो ये 1.2 होगा, ठीक है। दूसरा, ये तो ग्राउंड से है ना, अपने को ट्रायंगल में क्या काम आ रहा है, इसका होराइजन, ठीक है, अब होराइजन है तो हमको पता है कि ये वाली जो हाइट है ना बलून की, वो 88.2 मीटर नहीं है, 88.2 मीटर माइनस 1.2 है, मतलब कि बेसिकली 87 मीटर ही हाइट है जो ट्रायंगल में काम आएगी, और सिमिलर चीज इसके लिए है, ठीक है, ये कंफ्यूज करने वाली चीज मत रख लेना, इसको पूरे को जोड़ दो, जोड़ोगे तो 88.2 ही आएगा, ठीक है, इस तरीके से काम कर रही है चीजें। अब आगे क्या क्या पूछा इसने, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, इस इंटरवल में जब चुन्नू ने उसको देख रहा था, फिर नीचे देखा, ऊपर गया, ओ मम्मी वो वहां गया, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है इसमें उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया इस इंटरवल में, ये एक्स पूछ रहा है हमसे, बराबर बात है, ठीक है। अब चुन्नू गए, अब अपन क्वेश्चन पे देंगे ABC D और ये A, ठीक है, आ जाओ, अब ध्यान से देखना, मेरे पास एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, वही बात मेरे को इसकी लेंथ दी हुई है, इसकी भी दी हुई है, मैं एक बार ये निकाल लूँ पहले, ये निकालते ही मेरे को बेस मिल जाएगा, दो इक्वेशन बन जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी इन ट्रायंगल, दो इक्वेशन नहीं बनेगी, एक ही बनेगी, इन ट्रायंगल ABC, क्या करूँगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या परपेंडिकुलर है भाई, AC है भाई, बेस कितना है भाई, BC है भाई, ठीक है, tan 30 मतलब, और सॉरी tan थीटा मतलब tan 60 डिग्री है ABC में tan 60 डिग्री है ये वाला,
ठीक है, इक्वल्स टू AC कितना हो गया भाई 87, BC कितना हो गया पता नहीं है, हमको निकालना है सर। tan 60 कितना हो गया √3/1 इक्वल्स टू 87/BC। ठीक है, BC निकाल दो, BC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 87/√3। ठीक है, वही घिनौनी हरकत करनी है। 87 जो होता है वो 3 2 9 29 × 3 होता है, और ये √3 है, √3 से 3 को कैंसिल करूँगा फिर से √3 आ जाएगा। मतलब मेरा BC जो है वो 29√3 मीटर्स प्रदान आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो है 29√3 मीटर्स है, इतना डिस्टेंस। ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस ट्राइंगल, इस बड़े वाले ट्राइंगल पे, इन ट्राइंगल DBC फिर से वही हरकत, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना भाई BE, बेस कितना BE। ठीक है, DE कितना दे रखा है मेरे को 87 दे रखा है, तो tan थीटा क्या काम आएगा 30 आएगा, tan 30 इज इक्वल्स टू DE कितना है भाई 87 अपॉन BE कितना है मेरा, BE जो है मेरा 29√3 प्लस x प्लस 29√3 मीटर, यही है ना, बराबर बात। tan 30 कितना हो जाएगा 1/√3, 87 अपॉन x प्लस 29√3। अगर थोड़ा सा हौश पौश हो रहा है तो मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये x से 2 नहीं है, x प्लस 29√3 आ जाएगा LHS में, x प्लस 29√3। इधर आओगे √3 × 87, तो कितना जाएगा 87√3। ठीक है, बराबर बात, x की वैल्यू निकालनी थी, निकलने को आ तो रहा है 87√3 माइनस का 29√3 आ जाएगा, बराबर बात। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 87 माइनस 29 कितना होता है 87 माइनस 30 57 58/√3, ये तुम्हारा आंसर है। जितना सोचा था कि इतना दिक्कत आएगा तो दिक्कत आया नहीं इसमें, क्वेश्चन में ट्रिकी था लेकिन इजीली हो गया। ठीक है, 58√3 आंसर है। लास्ट क्वेश्चन आएगा मेरे हिसाब से, शायद 14 पे आ गया ना अपन, हाँ भाई अब लास्ट ही आएगा, लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। ठीक है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना ले लो फटाफट। चलो बिठा रहा हूँ, ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें ना। ठीक है, अरे यार बेसिकली अपन ने कंडीशन इमेजिन करी, इसके बाद में सिर्फ ट्रायंगल्स पे ध्यान दो। ठीक है, मैथ से मतलब है, चुन्नू मुन्नू तो आते रहेंगे, नंबर तो एक बार ही आएंगे ना 10th बोर्ड, चुन्नू को जब चाहेंगे जब वापस बुला लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हाथ काले हो चुके हैं यार, ये बहुत दिक्कत है यार, हाथ पूरे ना काले पड़ जाते हैं मार्कर से, ये हालत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ, 15 की बात करेंगे। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू ए फुट ऑफ ए टावर। देखो भाई एक टावर है, इसके फुट ऑफ द टावर पे एक स्ट्रेट हाईवे जाता है, ये स्ट्रेट हाईवे है जो इधर से जाता है और टावर के फुट पे जाके रुकता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक मैन है यहाँ पे, ठीक है, इस जगह है पॉइंट, मैन ऑफ टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, एक कार को ऑब्जर्व करता है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री पे है। सपोज करो वो कार इधर है, मान लो इस पॉइंट पे है। ठीक है, और यहाँ से उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो है 30 डिग्री। ठीक है, ये ठीक है, और विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, जो इधर की तरफ मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक बात है। 6 सेकंड्स लेटर, 6 सेकंड के बाद में द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड बाद में कार मान लो यहाँ गई है, पास में और आ गई है, तो अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना वो 60 डिग्री है। ठीक है, इसके बीच का टाइम कितना 6 सेकंड। फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में, मतलब कि मान लो ये A है, ये B है, C है और ये D है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगा ये पूछ रहा है।
अब ध्यान से देखो, सबसे पहले काम डिप्रेशन वाले एंगल आते क्या करते हैं, ये 60, ये 60, ये 30, ये 30, ठीक है। कहीं कोई लेंथ नहीं है सर, क्या करें, ठीक है। किसी का भी कुछ नहीं पता, टावर भी कितना लंबा है कुछ नहीं पता, कुछ नहीं दे रखा ना, नहीं भाई कुछ नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा, ठीक है। चलो कुछ नहीं दे रखा फिर भी करेंगे। मान लो ये h हाइट का टावर है, ठीक है। मेरे को एक चीज़ बताओ, ए डी बी में जब मैं जाऊँगा, ठीक है, और एक ए सी बी में जब मैं जाऊँगा, ठीक है, लेकिन इसको अपन दोनों को अलग अलग डिस्टेंसेस देने पड़ेंगे। इसको पूरे को अगर मैं x देता हूँ डिस्टेंस, तो सोचना पड़ेगा थोड़ा सा इसमें। ये मान लो x है, ठीक है, और ये मान लो y डिस्टेंस है, और कुछ तो बचा नहीं ना, अब दिया ही नहीं है कुछ, तो हम तो इमेजिन करेंगे बैठे बैठे, और क्या टोटल डिस्टेंस हमारा x प्लस वाई हो गया, बराबर बात है, ठीक है। कोशिश करते हैं, पहले ट्राइंगल पे आओ, इन ट्राइंगल ए बी सी पे आओ, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ध्यान बस इस पे देना, तुमको टाइम ये निकालना, देखो कॉन्सेप्ट अपन चलेंगे आगे क्वेश्चन के, लेकिन करना क्या है सर, करें क्या, हमको क्या पूछा है, टाइम पूछा है। टाइम बेसिकली होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है ना। तुमको टाइम पे ध्यान देना है, टाइम पे, और टाइम किसका निकालना, टाइम कैसे आएगा, डिस्टेंस से, इस डिस्टेंस से, ठीक है। तुमको एक्स पे ध्यान देना है या फिर वाई पे ध्यान देना है, फिर एक्स प्लस वाई पे ध्यान देना है। मेन फोकस तुम्हारा वही है, ये फोकस नहीं है हाइट ऑफ द टावर, ना फोकस को हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब आ जाओ ट्रायंगल ए बी सी में। ए बी सी में अगर मैं आऊँगा तो मेरा tan थीटा जो होगा वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो जाएगा भाई, ए बी अपॉन बी सी, ठीक है, जिसको मैं tan 60 करके मतलब √3/1 करके अच्छा मैंने इस बार डायरेक्ट दिया क्या, नाराज हो जाएंगे बच्चे। tan 60 इज इक्वल्स टू ए बी कितना हो जाएगा मेरा h, बी सी कितना हो जाएगा मेरा x, ठीक है। tan 60 कितना हो जाएगा √3 इज इक्वल्स टू h/x, मतलब x √3 इज इक्वल्स टू h, ये फर्स्ट है, ठीक है। और मेरे को h से मतलब नहीं, मैं x के टर्म्स में निकालूंगा इसको, h/√3 है, ठीक है। अब एक और काम करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, वही मैं निकालूंगा tan 30 डिग्रीज इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना मेरा ए बी, और बेस कितना मेरा बी डी, ठीक है। ए बी कितना है, tan 30 कितना है 1/√3, ए बी कितना है मेरा h, और बी डी कितना है मेरा x प्लस वाई, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x प्लस वाई डिस्टेंस हमारा आ जाएगा h√3, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये x है, x को अगर उठा के मैं इसमें रख दूँ तो मेरे पास y डिस्टेंस आ जाएगा क्या, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं, x जो है और ये जो है, एक मिनट मेरे साथ चलो बस। लेट सपोज कि मैंने सेकंड को उठा के 1 में डाल दिया, सॉरी 1 को उठा के सेकंड में डाल दिया, 1 को उठा के मैंने सेकंड में डाल दिया, होएगा क्या बताऊंगा अभी। x का वैल्यू h/√3 है, ये क्या है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू h/√3, x का वैल्यू h/√3 है प्लस y इज इक्वल्स टू h√3, बराबर। मेरे को h में सॉल्व करना है, एक काम करो इसको उधर ले जाओ, y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा h√3 माइनस h/√3, बराबर। y का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3h माइनस h अपॉन में √3, ठीक है। तो y का वैल्यू मेरा आ जाएगा 2h/√3, ठीक है। अब सर इससे क्या फायदा हुआ, देखना ध्यान से, मेरे को ये डिस्टेंस मिल गई क्या y CD, मेरे को ये डिस्टेंस मिल गई कि इतने डिस्टेंस को कवर करने में इसको 6 सेकंड लगते हैं, सपोज करना, एक बार ध्यान सुनना। ये डिस्टेंस कितनी है y, ये y मैंने कितना निकाला 2h/√3, ठीक है। इस डिस्टेंस को कवर करने में कार को टाइम 6 सेकंड लगता है, ठीक है। अब मैं आऊंगा इस डिस्टेंस में, मेरे से ये तो पूछा था ना कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने में कितना टाइम लगा, उसने और कुछ नहीं पूछा। तो मेरे को बेसिकली अब जो मतलब होना चाहिए इसके, इससे मतलब होना चाहिए x कितना है भाई h/√3। इनको कंपेयर करो एक बार साथ रख के देखो बस भाई, ये 2h/√3 जो डिस्टेंस था इसको कवर करने में 6 सेकंड ले रहा है, तो ये बेसिकली क्या डिस्टेंस x इसका आधा नहीं है क्या, अरे बेसिकली 2 को बाहर निकाल दो, 2 h/√3 को मैं बोल देता हूँ, मान लो h/√3 इज इक्वल टू, मैं डिस्टेंस बोल रहा हूँ,
सपोज कर लो एक बार, है ना, कि मैंने मान लिया कि h/√3 एक डिस्टेंस है, तो y जो है वो बेसिकली ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस ले रहा है और x सिर्फ एक बार वो डिस्टेंस तय कर रहा है। अगर एक बंदा, ठीक है, एक गाड़ी जो है सेम स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है, वो 5 किलोमीटर कवर करने में 5 मिनट लगाता है, ठीक है, तो मैं 2 किलोमीटर कवर करने में 5 मिनट थोड़ी लगाऊंगा। अगर मेरा डिस्टेंस कम है और स्पीड हमारी सेम है, ठीक है, तो मैं कम टाइम लगाऊंगा ना। तो इसने बेसिकली इसका आधा डिस्टेंस है, आधा डिस्टेंस है तो इसका टाइम भी आधा हो जाएगा। टाइम अपॉन 2 कितना हो गया? 3 सेकेंड्स। किसी को समझ में आया है या नहीं आया? देखो ये जो होगा 3 सेकेंड्स हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर होगा बेसिकली, ठीक है, टाइम 3 सेकेंड्स। फिर से समझाता हूँ, समझ लेना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बेसिकली ये क्वेश्चन रट्टू तोतों के लिए नहीं है, साफ बता रहा हूँ, आई एम बीइंग वेरी ब्लेटेंट ऑन योर फेस, ठीक है। देखो हमको इस क्वेश्चन ने कुछ नहीं दिया, हमको इस क्वेश्चन ने बोला कि ये एक ट्राइंगल है भाई साहब, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन था, इधर से गाड़ी जब इधर आ गई तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इतना हो गया, ठीक है। अब भाई साहब ये गाड़ी यहाँ से यहाँ आई, ठीक है, 6 सेकंड में, ये गाड़ी से मतलब ये जो डिस्टेंस है 6 सेकंड के बाद वाला, यहाँ से इस पॉइंट से और फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने में और कितना टाइम लेगी, ठीक है। सपोज करो कोई ऐसा है तुम्हारी फैमिली जो तुमको बहुत पसंद है, तुम छत पे खड़े हो, वेट कर रहे हो, वो बंदा उधर से दिख गया तुमको, वो आ रहा है, ठीक है, वो उस पॉइंट से उस पॉइंट के बीच में 6 सेकंड में आ गया। अरे इसमें तो 3 ही लगेगा, ये तुम ही कॉमन सेंस लगा लेते हो ना कि जिस स्पीड में आ रहा देखते देखते ही वही करना है और कुछ नहीं करना। ये y डिस्टेंस था, y डिस्टेंस में 6 सेकंड लग रहे हैं, तो x डिस्टेंस का बताना है। अब यहां तक क्वेश्चन था क्लूलेस, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं तुमको साफ बता रहा हूं, देखो एक चीज बहुत ब्लेटेंटली बता रहा हूं, मैं एक कोई क्वेश्चन प्रिपेयर करके नहीं आता हूं यहाँ पे, ठीक है, मैंने तुम्हारे सामने पहली बार पढ़ा है, तुम्हारे सामने ही किया है, ठीक है, तो ऐसे ही तुमको करना है। क्वेश्चन का सोल्यूशन ढूंढने के पीछे, मतलब आंसर ढूंढने के पीछे मत भागो, क्वेश्चन किस फ्लो में चल रहा है ना, पहले वो देखा करो कि क्वेश्चन किधर जाना चाह रहा है। मेरे को क्वेश्चन से क्या चाहिए? मेरे को क्वेश्चन से सिर्फ टाइम चाहिए था, ठीक है, अगर कोई वैल्यू होती नहीं तो मैं क्वेश्चन छोड़ भी सकता था, पॉज करके बाद में करवा सकता था, ये तो वीडियो बन रहा है, तुम्हारा क्या पता चलेगा, ठीक है, लेकिन अपने को दिख रहा है ना, और गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है। तो सीन क्या है, मेरे को सिर्फ टाइम चाहिए था, टाइम के लिए डिस्टेंस है। अब यहां तक क्लूलेस थे, इसके आगे आ गए, इस ट्रायंगल में जब आएंगे तो हमको एटलीस्ट ये तो पता चलेगा कि x कितना डिस्टेंस है, भले ही वेरिएबल से पता चल रहा हो, x का डिस्टेंस तो आएगा, कुछ तो आएगा। ऐसे ही फिर जब मैं इस बड़े ट्रायंगल में जाऊंगा तो मेरे को यहाँ से इक्वेशन से यहाँ पे दिखता मेरे को x प्लस वाई, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस मिलता हुआ दिखा, इन दोनों का डिस्टेंस मेरे को h√3 मिला, ठीक है। मेरा आंसर इस पॉइंट पे आ चुका था 3 सेकेंड, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस क्या है, h√3 है, इसका डिस्टेंस क्या है x का, h/√3 है, ठीक है। h√3 में से h√3 में उस पॉइंट में माइनस कर चुका था, y का मेरा आंसर 6 सेकंड था, तो इसका आंसर मेरा 3 सेकंड आ चुका था। अब हमने किया क्या, मेरे को टाइम निकालना है इसका, मेरे को टाइम इसका निकालना है, तो मेरे को डिस्टेंस चाहिए x, ठीक है। x प्लस वाई अगर h√3 है तो मैं x की वैल्यू से पुट कर दूंगा, तो मेरा y का डिस्टेंस आ जाएगा एग्जैक्टली क्या है, y का डिस्टेंस मेरा तुम्हारा ये आ जाएगा। इसमें भी कुछ नहीं किया, इसमें सिर्फ पुट किया है, x प्लस वाई इक्वल्स टू h√3, x की वैल्यू h/√3 है, x की ये पुट कर दी, ये उधर गया माइनस में, एलसीएम लोगे ये आएगा, इसको सॉल्व करोगे 3h माइनस h 2h/√3 आएगा। अब मैंने इन दोनों के डिस्टेंस को कंपेयर किया और कुछ नहीं किया, x का है h/√3, y का है 2h/√3, मतलब इतना तो कोई भी रिड्यूस करके कह सकता है कि y जो है वो डबल डिस्टेंस चला है, y का जो डिस्टेंस है वो डबल है x के, तो जाहिर सी बात है y टाइम भी ज्यादा लेगा x से, डबल टाइम लेगा, क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है, सेम स्पीड है। अरे अगर 60 किलोमीटर चलने में 60 मिनट लगते हैं तो डबल टाइम कर दो, डबल डिस्टेंस कर दो, 120 किलोमीटर में 120 मिनट लगेंगे अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो। ये डबल टाइम, डबल डिस्टेंस था तो इसमें टाइम भी डबल लग रहा है, मतलब 6 सेकंड टाइम ले रहा है ना अगर ये, तो ये तो इसका आधा ही है, तो ये तो आधा ही टाइम लेगा, 3 सेकंड। ये इस क्वेश्चन की कहानी है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन था, ये इस एक्सरसाइज का बेस्ट क्वेश्चन था, ठीक है, बिकॉज देयर वाज नो सिंगल क्लू। अरे इधर से थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है क्या, नोटिस किया, आई होप ज़्यादा दिक्कत आने नहीं होगी, वैसे तो क्योंकि दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी बढ़ाना दिख जाएगा, ठीक है। तो अब इसके आगे क्लास खींचने का कोई मतलब नहीं, 50 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं और ये चैप्टर तुम्हारा इसी के साथ समाप्त है। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम कर चुके हैं, 7 चैप्टर हम कर चुके हैं, इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा
जो तुम आगे देख ही लोगे। बेसिकली शायद मैं या तो सरफेस एरिया वॉल्यूम या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन करूँगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा करवाया हुआ नहीं है। रियल नंबर्स भी मेरा करवाया हुआ नहीं है, सेकंड थर्ड मेरे करवाए हुए हैं, फिफ्थ मेरा कराया हुआ है। ट्राइंगल्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी मेरा करवाया हुआ नहीं है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली 4-5 चैप्टर बचे हुए हैं, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सब है ना, ये अपने करवाए हुए नहीं है। बेसिकली अपने 8 चैप्टर बचे हुए वैसे देखा जाए तो। लेकिन तुमको मेन चैप्टर्स, जो मेन जो अच्छे वेटेज रखते हैं ना चैप्टर्स, वो तुमको इस अभी भी मिल जाएंगे। उनमें क्या क्या आ गया सर? जो सबसे बड़ा सरदर्द होता है ट्रिग्नोमेट्री, करा हुआ है सर। एरिया इज रिलेटेड टू सर्कल्स, सरदर्दी करा हुआ है सर। सर्कल्स करवाया हुआ है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट देखो, पढ़ो, बोर्ड आने वाले हैं, प्री बोर्ड के लिए स्टार्ट कर दो काम करना, ठीक है। और इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई दिक्कत हो फिर से डाल देना, ठीक है। वो तुमको बार बार मैं बोलूँगा नहीं, बार बार, ठीक है। चलो आज के लिए इतना बहुत है। लव यू फ्रेंड्स, लव यू फैमिली, लव यू कंट्री, जय हिंद, टाटा बाय बाय। बोर्ड्स के लिए तैयारी में लग जाओ, प्री बोर्ड्स तुम्हारे स्टार्ट होने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली, अब आने वाले हैं, दिसंबर आ चुका है, ठीक है। और बोर्ड्स की तैयारी में लग जाओ, मतलब अब बैठने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास में, खास करके 10th क्लास वालों को और 12th क्लास वालों को बिल्कुल टाइम नहीं है, ठीक है। तो आगे और भी वीडियोज आती रहेंगी, वेट करो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, चैनल को फैलाओ अपने दोस्तों के बीच में, सब में, ठीक है। और पढ़ते रहो, चलो बाय, जय हिंद।